स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 2 अकबर और बीरबल ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये एक हास्य कहानी है। इसको पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए बच्चों, यहाँ में कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इनके बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, नंबर 1 विद्वान। विद्वान का क्या मतलब होता है? विद्वान का मतलब होता है बच्चों ज्ञानवान, जो ज्ञानवान हो, जो विद्वान हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे देखिए, नंबर 2 हाजिर जवाब। हाजिर जवाब किसको बोलते हैं? तुरंत उत्तर देने वाला। हाजिर जवाब कौन होता है? जो तुरंत ही हम कोई बात पूछे, कोई प्रश्न पूछे, उसका वो आंसर दे। नेक्स्ट 3 नंबर बेहद। बेहद का मतलब होता है बहुत। नंबर 4 कृपा। कृपा का अर्थ है दया। अगला शब्द है नंबर 5 लकीर। लकीर का अर्थ होता है रेखा। नेक्स्ट नंबर 6 कीमती। कीमती का अर्थ होता है मूल्यवान। नंबर 7 जलने। जलने शब्द का अर्थ है चिढ़ने। अब देखिए बच्चों, ये हमने इस पार्ट 2 के शब्दार्थ यहाँ पढ़े हैं। आपको ये अपने होमवर्क में भी करने हैं। अब हम इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके बारे में जानेंगे कि इस कहानी में क्या दे रखा है। आइए मैं इसके बारे में आपको एक समरी थोड़ी सी बताती हूँ कि इसमें क्या दे रखा है। देखो बच्चों, इसका नाम है अकबर और बीरबल। इस कहानी में अकबर और बीरबल के बारे में बताया गया है। बादशाह अकबर, राजा अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री होते हैं, जो 9 मंत्रियों में से एक खास होते हैं। अब उनकी इस खासियत को देखकर जो उनके अन्य मित्र होते हैं, अन्य दरबारी होते हैं, वो क्या करते हैं? उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं। इसका मतलब ईर्ष्या करते हैं। वो कहते हैं कि राजा से पूछते हैं कि राजा आप ये बताइए कि इस बीरबल में ऐसी क्या खासियत है कि आप उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, आप उनसे खुश रहते हैं। तो आइए बच्चों, इस बात को जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पार्ट 2 अकबर और बीरबल। देखो, इस पार्ट में देखो बच्चों, हमें ये बताया है कि बुद्धि हमें क्या बताती है? मान सम्मान दिलाती है। इसके प्रयोग से सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। आइए पाठ पढ़कर जाने कि बीरबल ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से क्या किया। अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों अर्थात उनके 9 मंत्रियों में से एक थे। बीरबल विद्वान, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, इसलिए बादशाह को वे बेहद प्रिय थे। तो देखो बच्चों, इसमें उसकी विशेषता के बारे में बताया है बीरबल की कि वो कैसे थे। बीरबल बादशाह अकबर राजा अकबर के नवरत्न। नवरत्न का अर्थ है इसमें 9 मंत्रियों में से एक थे। बीरबल कैसे थे? विद्वान थे। विद्वान का अर्थ मैंने आपको यहाँ बताया है ज्ञानवान, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, होशियार, और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब तुरंत उत्तर देने वाले थे, इसलिए बादशाह को वे बेहद प्रिय थे। इसलिए क्या थे? वो बादशाह को बेहद प्रिय थे। तो देखो बच्चों, बेहद का मतलब यह दे रखा है बहुत, बहुत प्रिय थे। अब आगे देखिए, बीरबल का मान सम्मान देखकर कुछ दरबारी उनसे जलने लगे। जब देखो ये बादशाह को उनके जो वो प्रश्न पूछते थे, उनका वो तुरंत उत्तर देते थे, अपनी बुद्धिमानी की बातें उनको उनसे किया करते थे। और देखो, इन सब बातों को देखकर क्या होता था? जो अन्य दरबारी थे वो उनसे चिढ़ने लग गए। बीरबल का मान सम्मान देखकर कुछ दरबारी उनसे जलने लगे। एक दिन उन सभी ने भरे दरबार में कहा, बादशाह सलामत, बीरबल में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हम लोगों में नहीं है? क्या बीरबल हम लोगों से अधिक बुद्धिमान है, जो जहाँपना की कृपा उन पर इतनी अधिक रहती है? अब देखो, वो उनसे चिढ़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि एक दिन उनसे कहते हैं, राजा से भरे दरबार में उनसे पूछते हैं कि बादशाह सलामत, बादशाह आप बताइए कि बीरबल में ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसी क्या खासियत है जो हम लोगों में नहीं है? क्या बीरबल हम लोगों से अधिक बुद्धिमान है, जो जहाँपना की कृपा उन पर इतनी अधिक रहती है, जो जहाँपना उस पर इतनी दया दिखाते हैं? कृपा का अर्थ दया दिखाते हैं। अब देखिए बादशाह क्या करते हैं,
बादशाह मुस्कुरा दिए और कुछ सोचकर उन्होंने चुपचाप जमीन पर एक रेखा खींचकर दरबारियों से कहा। देखो क्या कहा, जो इस लकीर को बिना कांटे छांटे छोटा कर देगा, आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। देखो बादशाह ने जब उनकी बात सुनी कि ऐसी क्या खासियत है जो आप बीरबल को इतना चाहते हो, उसको इतना प्यार करते हो, उसका इतना मान सम्मान देते हो और हमको नहीं देते, तो उनकी इस बात का जवाब देने के लिए उसने क्या किया, बादशाह मुस्कुराए और कुछ सोचकर उन्होंने क्या किया, जमीन पर एक लाइन खींच दी, लकीर खींच दी, रेखा खींच दी। अब उनसे दरबारियों से कहा कि जो इस लकीर को बिना काटे छाटे छोटा कर देगा, वही क्या होगा, आज से सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट वो माना जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सभी चुपचाप बैठे रहे। देखो बच्चों क्या होता है फिर आगे, सभी दरबारी क्या होता है, एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। वे सोचते हैं अब हम कैसे करें, इस राजा ने ये लाइन तो खींच दी, इसको हम कैसे बिना काटे छाटे इसको हम कैसे सही करें, इसको कैसे छोटा करें ताकि हम बुद्धिमान बन सकें। आइए इसको पढ़ने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।